नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में ट्रेजेडी किंग गमराज की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कूली नंबर 1। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। स्वामी, ये तो मुझे ही लाद कर भागा जा रहा है। हाँ, मैं कुछ भी लाद सकता हूँ क्योंकि मैं हूं कूली नंबर 1। अगर तू है कूली नंबर 1 तो मैं हूं सूली नंबर 1। तुझे सूली पर चढ़ा कर रहूंगा। रेलवे स्टेशन पर कूली का होना बहुत जरूरी होता है। क्यों क्यों? मेरे कुत्ते का कान काट लिया? मैंने कुत्ते का नहीं, कुत्ते ने मेरा कान काटा है। पर तूने मेरा सामान तो गिराया है ना। तड़ाक! ओ साहब, गलती तुम्हारी है। तुमने कुत्ते की टोकरी भी कूली को पकड़ा दी, ऊपर से कूली को ही मारते हो। मुझे हाथ लगाया तो सबको जेल भेज दूंगा। मैं मुंबई का नया कमिश्नर हूं। कमिश्नर हो या प्रधानमंत्री, कानून सबके लिए बराबर है। अब तो होकर रहेगी हड़ताल। यही तो मैं चाहता था। ताकि स्टेशन पर जब गाड़ी आए और यात्री कुलियों को आवाज लगाए, ए कुली, तो एक भी कुली उनका सामान उठाने ना पहुंचे और तब मैं वहां पहुंचूं। कुली हाजिर है, तुम मेरा सामान उठाओ। मेरा, मैं 50 रुपए दूंगा। मैं 100 दूंगा। तुम सिर्फ मेरा सामान उठाओ। मेरा सामान उठाओ। मैं दूल्हा हूं, ये सारे तो बाराती हैं। मैं तुम्हारा सामान उठाऊंगा। तुम्हारा भी और तुम्हारा भी, तुम्हारा भी, तुम्हारा भी और तुम्हारा भी। मैं पूरी ट्रेन के यात्रियों का सामान उठा सकता हूं क्योंकि मेरा नाम है लादू और मैं हूं कूली नंबर 1। लेकिन कुलियों की हड़ताल है, इसलिए मैं तुमसे पैसे भी नहीं लूंगा ताकि मेरे कुली भाइयों को भी इतराज ना हो। इसमें तो हाथियों जैसी ताकत है। महाभारत के भीम का दोबारा अवतार हो गया है। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। पिताजी, जल्दी चलो। जल्दी के चक्कर में तो मैं कलकत्ता से ही घोड़ी पर सवार होकर यहाँ तक आया हूँ। बारात ठीक समय पर दुल्हन के घर ना पहुंची तो मुहूर्त निकल जाएगा और फिर मेरी शादी नहीं होगी। अब मैं बोलता हूँ, ढेचू ढेचू, और इसी के साथ मेरे पांव जो अभी तक चल रहे थे अब दौड़ेंगे। अरे, वो हमारा सामान लेकर भागा जा रहा है। बेटे, तू घोड़ी पर उसका पीछा कर। नहीं पिताजी, दुल्हन के घर पहुंचने में देर हो गई तो फिर मेरी शादी नहीं होगी। गमराज संकालू के साथ उसी क्षेत्र में लगी रेलवे प्रदर्शनी देखने वहां आया था। यमुंडा, संभल कर, वरना वो कूली तेरे नीचे आ जाएगा। और ये क्या? उफ, लगता है उसने पूरे कुर्ला का सामान अपनी पीठ पर उठा रखा है। हैरान ना हो लड़के, मेरा नाम लादू है। वो हमारा सामान ले गया। गुरु, लादू चोर है। पकड़ो पकड़ो। तो फिर हमारे हाथों बचकर कहां जाएगा? गुरु, वो तो बचकर निकल गया। कमाल है, इतना सामान लादा होने के बाद भी इतनी तेजी से भाग रहा है। यमुंडा, पकड़ उसे। मेरा मतलब जर उसे टक्कर। जो आ गया स्वामी। धाड़! उफ! लादू चोरी के माल के नीचे ही दब गया। अब पुलिस ही उसे आकर बाहर निकालेगी। मैं सामान के नीचे कभी नहीं दबता, बल्कि मैं अपने दुश्मनों को सामान के नीचे दबाता हूं। धाड़! उफ! ये सामान ही मेरे हथियार हैं। धाड़ धाड़! यमुंडा, सामान को मेरे तक आने से रोक। धाड़! ठीक है स्वामी, मैं छत बना देता हूं। तब तक गमराज अपने चकराए हुए दिमाग को दुरुस्त कर चुका था। यमुंडा, जब तक मैं उसके पास पहुंचूं तू एक पहिया टांग की शक्ल में बाहर निकालकर उसकी खोपड़ी पर चोट कर। ठीक है स्वामी। फटाक! हाय, अब मैं तेरा टायर ही उखाड़ दूंगा। पहले अपनी गर्दन उखड़ने से बचा दुष्टनाथ। धाड़! लादू ने झट गमराज को उठाया और पट अपनी पीठ पर लाद लिया। अरे, तुझे शायद पता नहीं कि मेरा नाम लादू है। जिसे पीठ पर लाद लिया वो गया काम से। ढेचू ढेचू,
बोलते ही अब मैं एक ऐसा दौड़ लगाऊंगा कि तेरी सारी हड्डियां चटक चटक कर तौबा बोलेगी। ओह, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी ऊंट की सवारी कर रहा हूं। मेरी सारी हड्डियां कीर्तन कर रही है। लादू है मेरा नाम, पर लादा है तो अब उतारना भी पड़ेगा, और तुझे उतारने के लिए इससे बढ़िया जगह दूसरी नहीं हो सकती। इस रॉकेट के साथ ही अब तू भी हमेशा के लिए अंतरिक्ष के चक्कर लगाता रहेगा। यमुंडा, तेरा ही आसरा, रॉकेट बनकर आ, वरना तू मुझे पकड़ ही नहीं पाएगा। मैं आ गया स्वामी। अपनी एक टांग को क्रेन बनाकर मेरी तरफ भेज। और गमराज उस क्रेन पर टंग कर यमुंडा क्रेन में पहुंच गया। संकालू भी तो तेरे अंदर था यमुंडा, वो कहाँ गया? वो तो बेहोश हो गया था स्वामी, मैं उसे वहीं छोड़ आया था। तो फिर जल्दी से वहीं चल, क्योंकि लादू भी अपना सामान उठाने वहीं गया होगा। उफ, सारी हड्डियां दर्द कर रही है। गमराज को वहां पर संकालू तो मिला, पर ना तो लादू मिला और ना ही रेलवे स्टेशन से चुराया गया सामान। बनारसी दास, इतना बड़ा चोर हमने कभी नहीं देखा। मुझे तो इसमें कूलियों की ही कोई चाल लगती है। मारो गोली इस सामान को, मेरी शादी की चिंता करो। संकालू, होश में आ रहा हूं। फिर जल्दी ही गमराज को कुलियों की हड़ताल का कारण भी पता चल गया। कमिश्नर की हाय हाय, कमिश्नर गद्दी छोड़ो। कमिश्नर स्तर का व्यक्ति ऐसी हरकत कर तो नहीं सकता। गमराज का सोचना ठीक था। तुम लोग मेरी हाय हाय क्यों कर रहे हो? हम आपकी नहीं, नए कमिश्नर की हाय हाय कर रहे हैं, जिसने हमारे कूली को थप्पड़ मारा है। देखो इसके मुंह से कितना खून बह रहा है। नया कमिश्नर? वो कोई धोखेबाज होगा, क्योंकि अभी तो 2 साल तक और मैं ही यहाँ का कमिश्नर बना रहूंगा, और तुमने उसके मुंह पर डिब्बा क्यों बांध रखा है? हम सबको दिखाना चाहते थे कि नकली कमिश्नर के थप्पड़ से इसके मुंह से इतना खून निकला है कि डिब्बा भर गया। साहब ये देखिए, ये कपड़े उधर रेल की पटरी के पास पड़े मिले हैं। हवलदार, ये कपड़े नहीं, कैप है। ये कैप तो उसी नकली कमिश्नर का है। गमराज यमुंडा कार में वापस लौट पड़ा। इन सब बातों का मतलब ये हुआ कि खुद को कमिश्नर बताने वाला वो धोखेबाज लादू ही था। उसी ने पहले ऐसी हरकत की जिससे कि कुलियों की हड़ताल हो गई, और फिर कुली के वेश में खुद ही वहां पहुंचकर यात्रियों का कीमती सामान ले उड़ा। गुरु, उसे तो मुंबई का सबसे बड़ा चोर कहना चाहिए। दुनिया मुझे मुंबई का सबसे बड़ा चोर समझेगी, लेकिन मैं चोर नहीं, मैं दिल का मारा हूं। चोर चोर! लादू शोरूम का सारा सामान लाद ले गया। ओह, मेरा मोबाइल फोन बज रहा है। ये मोबाइल रेलवे स्टेशन पर लूटे माल से मेरे हाथ लगा था। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं गमराज बोल रहा हूं, जिसे तुमने रॉकेट पर बैठा दिया था। ओहो, तो तू अंतरिक्ष में पहुंच गया। वहां खाने को कुछ मिला या नहीं? रॉकेट खराब हो गया लादू, मैं वापस आ गया हूं। तुम इस वक्त कहां से बोल रहे हो, मुझे बताओ, ताकि मैं वहां आ जाऊं, हम दोबारा से लड़ेंगे। तुम फिर मुझे उसी रॉकेट पर उछाल देना, क्योंकि रॉकेट की खराबी दूर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, मैं इस वक्त बलसार रोड पर हूँ। इस वक्त 8 बजे है। 8:30 बजे तक मैं टूथपेस्ट रोड पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैं दिल के हाथों मजबूर था। हाँ, मैं दिल का मारा हूँ। एक दिन की बात है, मैं सॉफ्टी वाले की रेहड़ी के पास खड़ा था। उसे देखकर मेरे मुंह से पानी आ रहा था। मुझे सॉफ्टी बहुत अच्छी लगती है, पर क्या करूं, मेरे पास सॉफ्टी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तभी एक बहुत सुंदर सी लड़की वहां पहुंची और 2 सॉफ्टी देना। इसने तो 2 सॉफ्टियां इसने 2 सॉफ्टियां क्यों खरीदी है? एक तुम्हारे लिए, मेरे लिए। परंतु तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सॉफ्टी खाने के लिए यहाँ खड़ा हूँ? इस गड्ढे को देखकर जो तुम्हारे मुंह से गिरती लार से लबालब भर चुका है। खाओ खाओ, शर्माओ नहीं। लेकिन मैं तुम्हारे पैसे का नहीं खा सकता। लोग क्या कहेंगे कि लड़की को खिलाने की बजाय खुद उससे सॉफ्टी खा गया। देखो, तुम्हारी जीत में सॉफ्टी पिघल जाएगी तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। मैं लोगों से ये कहकर कि ये मुझे छेड़ रहा है, मैं तुझे पिटवा भी सकती हूँ।
तो फिर मैं एक ही शर्त पर यह सॉफ्टी तुमसे लूंगा। मुझे पता है कि ये सॉफ्टी 5.5 रुपए की आती है। तुम्हें मेरे घर चलकर पैसे लेने पड़ेंगे। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तो मुझे भी तुम्हारी सॉफ्टी मंजूर है। चप चप। सेफ्ट सॉफ्टी को जब जब तक मुंह लपेट कर ना खाया जाए मुझे मजा ही नहीं आता। मुझे भी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा असली नाम तो काजोल है, पर घर में सब मुझे सॉफ्टी कहते हैं। और तुम्हारा? मेरा असली नाम तो अजय देवगन है, पर घर में सब मुझे कठोरी कहते हैं। वाह, मैं सॉफ्टी, तुम कठोरी, कितनी अच्छी है जोड़ी। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूं। चलो। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।